जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज मोहिनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, सो आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ, जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय रामचंद्र जी बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पाप और दुख नाश को प्राप्त हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से दुख भोगे हैं, आप कोई व्रत बतलाइए। तब महर्षि वशिष्ठ कहने लगे कि हे राम, आपने मुझे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आपका ये प्रश्न लोकहित के लिए बहुत ही सुंदर है। वैशाख माह में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों से और दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। ये व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सब पाप और दुख नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा एकाग्रचित होकर ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहाँ पर धुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगरी में धन धान्य से पुण्यवान धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। वो भी अत्यंत धर्मात्मा और भगवान श्री विष्णु का परम भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और अनेक प्रकार के पेड़ लगाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें धृष्ट बुद्धि नाम वाला 5वां पुत्र महापापी था। वो पितर आदि को नहीं मानता था। वो वैश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, पर स्त्रियों के साथ भोग विलास करता और मांस का सेवन करता था। इनके अतिरिक्त अन्य अनेक कुकर्मों में भी वो अपने पिता के धन को नष्ट किया करता। वैश्याओं के साथ उनके गले में हाथ डालकर घुमा करता। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद वो अपने गहने और कपड़े बेचकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गया तो वैश्या और दुष्ट संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वो भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। अन्य कोई सहारा न देखकर वो चोरी करने लगा। एक बार वो पकड़ा गया, लेकिन राज्य कर्मचारी ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। लेकिन जब दूसरी बार वो फिर से पकड़ा गया तो उन्होंने उसे राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे कारागार में बंद किया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिया और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा। वो नगरी से निकलकर जंगल में चला गया और जंगल में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के बाद वो बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वो भूख प्यास से दुखी होकर खाने की खोज में जगह जगह घूम रहा था। तभी चलते चलते वो ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वो मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई मुझे साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो,
तुम वैसा शुक्ला एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वो अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वो गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत से मोह आदि सब दोष नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई भी व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।